हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट कप 2022 की विजेता कौन सी टीम बनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, इंडिया लीजेंड्स विजेता बनी है। ठीक है, इस मैच का फाइनल मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड्स एवं श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेला गया, जिसमें इंडिया लीजेंड्स ने 33 रनों से जीत हासिल की। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है। सही जवाब है आकाश अंबानी को नामित किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के प्रमुख आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने के असाधारण प्रयास करते हैं। 28 जून 2022 को आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। अगला प्रश्न देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। सही जवाब है जैसलमेर में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गायक कुमार शानू को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है 2021। प्रसिद्ध गायक कुमार शानू को 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार शानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें लता मंगेशकर की जयंती पर इंदौर में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। साल 2021 के लिए कुमार शानू, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह और साल 2020 के लिए आनंद मिलिंद को पुरस्कार दिया गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस दिन से शुरू किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 20 नवंबर 2022 से शुरू होगा। ठीक है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस दिन से शुरू किया जाएगा। 20 नवंबर 2022 से। अगला प्रश्न देखिए, इस साल फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है। सही जवाब है कतर। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण है। इस बार ध्यान देंगे, इस बार फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, 22वां। कतर के 5 शहरों के कुल 8 स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें मिलकर कुल 64 मैच खेलेंगी। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन एशिया में दूसरी बार हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। सही जवाब है 2020 को शुरू की गई थी। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है टाटा। निम्न में से टाटा के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है। सही जवाब है हिंडन नदी को। ऑप्शन 4 सही है, हिंडन नदी। ठीक है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है रामचरण को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश में अभी तक कितनी वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं नागरिकों को दी जा रही है? सही जवाब है 3 वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, देश में अभी तक 3 वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं नागरिकों को दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की इस श्रृंखला की पहली ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरुआत की गई थी। ठीक है, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी यानी कटरा के बीच शुरू की गई थी। अब इसकी तीसरी ट्रेन जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा होते हुए मुंबई तक शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए फर्जी पास बनवाने वालों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 माह बाद भारत सरकार ने किसे अगला सीडीएस नियुक्त किया? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को अब किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है महाकाल लोक नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम थी पर्यटन पर पुनर्विचार। अगला प्रश्न देखिए, 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य है गांव में जो कुएं हैं उनका जल स्तर तय करना और रोजगार में वृद्धि करना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? सही जवाब है नीलकुरिंजी नाम है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? सही जवाब है असम। असम राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राजेंद्र कुमार। हाल ही में राजेंद्र कुमार को राज्य बीमा निगम मतलब ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 1952 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है?
सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, हाल ही में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।